देश भर के कई हिस्सों में होने वाली सेना भर्तियों में भाग लेने वाले युवाओं को या तो सड़कों पर रातें काटनी पड़ती हैं या फिर भारी भरकम खर्च उठाकर होटल में रुकना और ढाबों में पैसे खर्च करके खाना खाने को मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ सेना भर्ती की उन्हें चिंता होती है तो दूसरी तरफ भर्ती स्थल पर पहुंचने के बाद अपनी तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने की भी चुनौतियां। लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से जिला ऊना से एक ऐसी बड़ी मिसाल पेश की है जो न सिर्फ हिमाचल अब बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सेना भर्ती के लिए यहां आने वाले युवाओं को स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थान और जिला प्रशासन ने मिलकर रहने और खाने की व्यवस्था की है। युवाओं की मदद के लिए उठ रहे इन हाथों को देखकर यहां के 2 अधिवक्ताओं ने भी उनके लिए निःशुल्क एफिडेविट अटेस्ट की सेवा प्रदान करने को कदम बढ़ाए हैं। सेना भर्ती में पहुंचने वाले युवक खुद बताते हैं कि वो कई जगह सेना भर्ती के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर ऐसी कभी भी सुविधाएं नहीं मिली। यूं तो ऊना छोटा सा जिला है लेकिन ऊना का दिल बहुत बड़ा है। सेना भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं के लिए मदद की पहल करने वाले ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता और अध्यक्ष राजीव भनोट बताते हैं कि वर्ष 2019 और 20 के दौरान जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो ऐसे में जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में सेना भर्ती का आयोजन किया गया। उस वक्त ये विचार आया कि इस कड़ाके की सर्दी में सेना भर्ती में भाग लेने वाले युवा कहां रात बिताएंगे और उन्हें कौन यहां पर खाना खिलाएगा। हालांकि इससे पहले की हुई भर्तियों के दौरान कड़ाके की सर्दी में बाहरी जिलों से आने वाले युवा अभ्यर्थी सड़कों पर रातें बिताने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने 1 से 2, 2 से 3 और भी न जाने कितने लोगों को एक साथ मिलाते हुए एक अभियान शुरू किया, जिसमें न सिर्फ इन युवाओं के खाने की व्यवस्था जनहित मोर्चा द्वारा की गई बल्कि कड़ाके की सर्दी में उन्हें सिर ढकने और ठंड से बचाने के लिए छत भी प्रदान की गई। तो जब युवाओं को हमने देखा कि भाई ये सड़कों पर घूम रहे हैं या जा रहे हैं, रोटी खाने के लिए भी होटलों पर भीड़ लगी हुई थी। जो चीज़ 50 रुपये में मिल जाती थी वही चीज़ 150 रुपये में कवर हो रही थी। तो दिमाग में आया क्यों ना हम कोई जगह देखकर तलाश कर ये यहाँ पर लंगर लगाया जाए। तो हमने अपने टीम से बात की और उन्होंने फिर परामर्श दिया कि भाई हम प्रशासन के साथ मिलकर हमें जगह मिल सकती है। तो उस टाइम पर डीसी संदीप कुमार जी थे यहाँ पर। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया, हमारा सहयोग भी किया और उन्होंने जगह भी हमने उनको चिन्हित करा के बताई कि भी हमें ये जगह अगर मिल जाए तो हमारा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। यहाँ पर युवाओं के लिए रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमने सभी जो हमारे यहाँ पर महापुरुषों के आश्रम हैं उनसे हमने जाकर उनसे बैठक की। तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि भी आप अपने युवाओं को लेकर हमारे आश्रम में भेजें और हम उनके लिए रहने की और खाने की व्यवस्था भी करेंगे। पहले देखने में ये आता था कि नौजवान जो भर्ती के लिए आते थे वो सड़कों पर सोते थे और गंदगी भी फैलती थी और शहर का और ज़िला का नाम भी ख़राब होता था जब ये रहता था कि कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे में पिछले साल जब जिलाधीश संदीप कुमार थे तो उन्होंने हम सबसे बैठ कर के बात की, तब ये एक विचार बना कि हमें कुछ करना चाहिए। तब दिन कम थे लेकिन ऊना जनहित मोर्चा ने चेयरमैन हरिओम गुप्ता जी के नेतृत्व में वो व्यवस्थाओं को करने का प्रयास किया और वो सफल रही। इस बार भी प्रशासन ने जब ये भर्ती आई, ये लंबी भर्ती है, ये 17 मार्च से 3 अप्रैल तक की भर्ती है, तो ये लंबी भर्ती है, ज़्यादा दिन है, तो इसमें कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी। तो जिलाधीश राघव शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक हुई, हम सब गए और उसमें फिर ये तय हुआ कि इस बार भी लंगर की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की जाएगी और ये सब निःशुल्क है। करीब 1500 से अधिक लोगों के युवाओं के रहने की व्यवस्था है और प्रतिदिन लगातार यानी आप कह सकते हैं कि करीब 16 से 17 घंटे लगातार चलने वाला लंगर सुबह दोपहर रात को ये चलता है। और निश्चित रूप से ये जो नौजवान हैं ये हम सब के लिए, देश के लिए सीमाओं पर जाकर के रक्षा करेंगे, रोज़गार भी मिलेगा। तो वहीं हम सब का भी प्रयास है कि अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए हम सब इन युवाओं की जो सेवा है वो करें। और आर्मी के लोग भी हैं तो वो भी इससे प्रसन्न है और यहाँ पर नोटरी का प्रबंध भी किया गया है ताकि बच्चों को पैसे न लगें। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। जनहित मोर्चा के प्रयासों को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता भी उनकी मदद के लिए आगे आए और युवाओं को सेना भर्ती स्थल पर ही निःशुल्क एफिडेविट अटेस्ट करने की सुविधा प्रदान की जाने लगी। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं केशव चंदेल और रमेश सारथी ने भी लंगर स्थल पर ही युवाओं के एफिडेविट की निःशुल्क व्यवस्था की है। रमेश सारथी कहते हैं कि ऊना आने वाले युवाओं पर यहाँ का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ के लोग हमेशा मददगार रहते हैं
और इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम भी जिला के बाहर से आने वाले युवाओं को थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। जहां पर ऊना में जनहित मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो कि हर मुद्दे पर कार्य करता है और स्टिक के साथ अपनी कटिबद्धता के साथ कार्य करता है। जिस तरह से जनहित मोर्चा ने अभी आर्मी भर्ती के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क जिस तरह की व्यवस्था खाने की करी है, उनको रहने के लिए व्यवस्था करी है, और तीसरी बात जहाँ पे ये करी है कि नोटरी पब्लिक 2 जैसे मैं हूँ रमेश सारथी और केशव चंदेल जी, हम दोनों ने बिलिंगली डीसी साहब के साथ बात कर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह के नो चार्ज टू अटेस्टेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंडेमनिटी बॉन्ड है, चाहे वो एफिडेविट है, या वो रिस्क का है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पर ऑन स्पॉट कर रहे हैं। जो भी अभिभावक या बच्चे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, उन सब बच्चों को जहां पर फ्री सर्विस दे रहे हैं। सेना भर्ती में बाहरी जिलों से भाग लेने के लिए आने वाले युवाओं ने भी यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं और उनकी मदद के लिए आगे आने वाले लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार किया है। युवाओं का कहना है कि वो सेना भर्ती के लिए कई जगह पर जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की मदद उन्हें ऊना में उपलब्ध कराई गई है, ऐसा कभी भी और कहीं भी देखने को नहीं मिला। युवाओं का कहना है कि वो सेना भर्ती में भाग लेने के लिए ऊना पहुंचे हैं और यहाँ पर वो केवल और केवल मात्र अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो उन्हें खाने की कोई चिंता है और ना ही रहने की। युवाओं का कहना है कि ऊना बेशक छोटा सा जिला है, लेकिन ऊना का दिल बहुत बड़ा है। मेरा नाम अनुज है, मैं नदौन से आया हूँ और मैंने कई जगह पे भर्ती लगाई है, पर यहाँ पर जैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है वैसे कहीं नहीं दिखी। यहाँ पर खाने के लिए है, रहने के लिए टेंट लगाए गए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुबह की भर्ती है तो उसकी तैयारी। मेरा नाम साहिल राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ और मैंने कई जगह रैली की भर्तियाँ देखी और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, जिन्होंने ये इतना सारा ये टेंट वगैरह की और इतना सुविधा दी प्रदान की। यहाँ पे रहने की और खाने के लिए फ्री सुविधा है यहाँ पे। मेरा नाम विशाल है, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं भूमपल से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा हमीरपुर है और मैं यहाँ पे ऊना में सेना भर्ती के लिए आया था। यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इन्होंने संस्था ने डॉक्यूमेंट भी बनवाए और खाने के लिए खाना भी दिया और रहने के लिए टेंट है। और यहाँ पे कहीं भी मैं गया वहाँ पे मेरे को कोई भी सुविधा नहीं मिली। यहाँ पहली बार आया तो यहाँ पे मेरे को रहने और खाने के लिए भी सुविधा दी संस्था। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जनहित मोर्चा की इस पहल में कई स्थानीय लोग भी मदद के लिए रोजाना भंडारण स्थल पर पहुंच रहे हैं और खाना वितरित करने सहित अन्य कामों में जनहित मोर्चा के सदस्यों का हाथ बटाते हैं। स्थानीय लोगों ने ऊना जनहित मोर्चा द्वारा सेना भर्ती के लिए आए युवाओं की मदद को किए प्रयासों की उन्मुक्त कंठ से सराहना की है। शहर वासियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से जिला के लोगों ने वो बड़ा काम करके दिखाया है, जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश की संस्थाओं के लिए, धार्मिक संस्थानों के लिए और प्रशासन के लिए एक मिसाल होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा शायद पहले 1 साल पहले जो भर्ती होती थी तो हम युवा जो थे वो इधर उधर भटकते रहते थे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने और रहने की आती थी। लेकिन मैं ऊना जनहित मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिससे हमारे ज़िले का नाम पूरे हिमाचल में पूरी जगह जो हमारे नौजवान जो जाएंगे मिलिट्री में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए जाएंगे, हमें कई फ़ोन भी आते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया। उनमें ऊना जनहित मोर्चा ने बहुत अच्छा किया, सराहनीय काम किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे शहर की ये जो समाज सेवी संस्था है ऊना जनहित मोर्चा, इन्होंने एक बेहतर प्रयास किया है। शहर में आए हुए भर्ती के लिए युवाओं को लंगर और रहने की जो निःशुल्क व्यवस्था की है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे, यहाँ टहलते थे हम जब कभी तो हम देखते थे भर्ती के लिए आए युवा जो है वो कभी किसी दुकान के बाहर या किसी घर के बाहर बरामदे में खुले में सोया करते थे और खाने के लिए इधर उधर भागा करते थे। तो ये ऊना जनहित मोर्चा ने एक अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पे हमने देखा है 2 समय ये लंगर दे रहे हैं, सुबह चाय भी दे रहे हैं और रहने की भी ये निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक बेहतर प्रयास है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की जब जहाँ रिक्रूटमेंट्स होती हैं और इतनी तादाद में बच्चे आते हैं दूर दराज से, गरीब घरों से, तो उनकी मदद की जा सकती है। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें फ़ंड देना है, थोड़ा भी अगर हम हेल्प करें तो हमें एक जेन्युइन प्लेस नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि फ़ौज
फ़ौज की भर्ती जहाँ पे भी हो रही है, खासकर इस टाइम ऊना में हम हैं, तो इससे बेटर जगह कहीं हो ही नहीं सकती आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए। चाहे आप फाइनेंशियल हेल्प करें, चाहे आप फिज़िकली आके यहाँ पे हेल्प करें, चाहे आप मोटिवेशनल हेल्प करें, तो ये इससे बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि फ़ौज हमारे लिए दिन रात खड़ी होती है। सो दिस इज़ वन सच अपॉर्चुनिटी जहाँ हम बेस्ट टू बेस्ट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। थैंक यू। बता दें कि जनहित मोर्चा ने इंदिरा मैदान के साथ लगते पीजी कॉलेज के परिसर में युवाओं के खाने के लिए सुबह से लेकर रात तक भंडारा शुरू किया। वहीं ऊना शहर और साथ लगते धार्मिक स्थानों में इनके ठहरने की भी व्यवस्था की। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।